हेलो गाइस, आपको मेरी जो स्क्रीन है वो प्रॉपर वे से शो हो रही है? अगर आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है और मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं ताकि हम ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू कर सकें। जी फास्ट। ओके ओके ओके, वेरी गुड। सो स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग को। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक, आज का टॉपिक आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हो, फ्यूचर, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस टॉपिक है, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। लेकिन एक्चुअली में क्या बहुत सारे लोग, जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं उनका फ्यूचर ब्राइट हो, क्या वो अपना फ्यूचर ब्राइट बना पा रहे हैं? क्योंकि अगर मैं बात करूं कंपैरिजन बाहर वाली जो कंट्रीज हैं उनकी इंडिया से, तो इंडिया में 95% जो लोग हैं वो अपना करियर बना ही नहीं पाते हैं, वो अपना फ्यूचर बना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग सोचते हैं कि फ्यूचर बनाने का मतलब है एक जॉब पाना, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं जो बाहर की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए, दुबई, राइट, चाइना, ये सब डेवलप क्यों है? क्योंकि वहां पर 60 to 70% जो यूथ है वो खुद का काम करता है और बिजनेस करता है। आज हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि हमें अगर कामयाब होना है तो हमें जॉब के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो जॉब्स की रिक्वायरमेंट तब थी जब देश आजाद हुआ था, जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रन करने के लिए लोगों की जरूरत थी। चाहे आप अपने दादा से, अपने पापा से पूछ सकते हो कि तब जॉब कैसे मिलती थी। चाहे आप 5th पास हो, 10th पास हो, चाहे आपको साइन करना आता है, तो आपको जॉब मिल जाती थी। अगर कोई इंसान हट्टा कट्टा है, लंबा चौड़ा है, तो उसको आर्मी में भर्ती कर दिया जाता था। ये आप पूछ सकते हो, फैक्ट है, राइट। लेकिन अब अगर मैं बात करूं, आप चाहे ग्रेजुएशन कर लो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, चाहे कोई भी डिप्लोमा कर लो, लेकिन एट द एंड आपको लोगों को compete करके, वो कंपटीशन फेस करके टॉप पे आना पड़ेगा, अगर आपको अपनी मन चाहिए जॉब चाहिए तो। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जी फास्ट। ओके राइट, सभी एग्री हैं। ओके ओके ओके। सो आप मेरी इस बात से एग्री हो। सो अब हमें ये चीज देखनी है कि फिर एक्चुअली में फ्यूचर हम बनाए कैसे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हमें जरूरत है ये चीज अंडरस्टैंड करने की, वट वी नीड टू अंडरस्टैंड वट इज इम्पोर्टेंट टू अस, हमारे लिए जरूरी क्या है। क्योंकि लाइफ एक ऐसी चीज है जो अपग्रेडेशन मांगती है, जो अपडेशन मांगती है, जरूर मांगती है। क्योंकि जो इंसान अपडेट नहीं हुआ है टाइम के साथ, वो इंसान हमेशा नीचे रहा है। अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल है नोकिया का। जब एंड्रॉयड आया था तो नोकिया ने साफ मना कर दिया था कि हम एंड्रॉयड को अडॉप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कंपनी चल रही है। बट जब एंड्रॉयड आया, बाकी कंपनियों से उनके साथ टाई अप गया, लेकिन एंड्रॉयड चढ़ते चढ़ते इतना ऊपर पहुंच गया कि आज कोई भी नोकिया को पूछता नहीं है। उसके बाद अब कुछ सालों पहले जाके जो नोकिया है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को और जो हमारा जो एंड्रॉयड है उनको अडॉप्ट किया। समझ पा रहे हो इस बात को? तो आपको यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि अपग्रेडेशन जरूरी है आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में अपग्रेडेशन नहीं है, इट मींस कि आप कामयाब हो ही नहीं सकते। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपडेशन को लेकर, राइट। अब देखो, कोई इंसान कैसा बनता है वो डिपेंड करता है उसके इन्वायरमेंट के ऊपर, राइट। इन्वायरमेंट मेक्स यू, इन्वायरमेंट आपको बनाता है। ये चीज डिपेंड करती है कि आप क्या चीज हो या आप क्या बनने वाले हो फ्यूचर में, जो आप आज करोगे। आप जिन लोगों के साथ बैठ रहे हो या जिन लोगों के बीच में बैठ रहे हो, क्या वो सक्सेस की बातें करते हैं? क्या वो आने वाले फ्यूचर को अडॉप्ट करना चाहते हैं? ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हम सभी के लाइफ के लिए। अगर हम बात करें 95 जो परसेंट है वो हमारे सराउंडिंग में जॉब कर रहे हैं, तो हमारा माइंडसेट कैसा बन गया है? जॉब की तरह। 95% जो लोग वो सोचते हैं कि हार्ड वर्क सक्सेस का एक चाबी है, सक्सेस की एक चाबी है हार्ड वर्क। लेकिन आप मुझे सच बताइए, क्या सक्सेस हार्ड वर्क से पाई जाती है? नहीं। अगर सक्सेस हार्ड वर्क से पाई जाती तो बाहर एक रिक्शा चलाने वाला या एक मजदूरी करने वाला इंसान के पास आज लैम्बोर्गिनी होती, ना कि एक बिजनेस करने के वाले के पास। तो इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करने पड़ेगा कि हम हार्ड वर्क से कभी भी अमीर नहीं बन सकते। 95% ऑफ पीपल केयर अबाउट अदर, बट अदर पीपल थिंग्स। हमारा जो यूथ है, हमारा जो इंडिया है, सबसे बड़ी बीमारी यही है कि लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने उनसे हटके कुछ अलग हमने किया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन गाइस, ये बात में भी सच्चाई है कि लोगों ने हमेशा कहा है, वो स्टार्टिंग में आपकी बुराई जरूर करेंगे, लेकिन जब आप सक्सेस की तरफ जाना शुरू कर दोगे तो वही जो उनकी बुराई है वो आपकी तारीफ में बदल जाएगी। इवन तक कि भगवान तक को लोगों ने नहीं छोड़ा है। आप चाहे महाभारत पढ़ सकते हो, चाहे आप रामायण पढ़ सकते हो, वहां पर आपको दिख जाएगा कि लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने भगवान तक की निंदा करी है, भगवान तक को नेगेटिव पॉइंट्स जरूर बोले हैं, राइट। लेकिन बात करते हैं, पीपल्स आर लिव इन देयर पास्ट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी पास्ट में जी रहे हैं, जो सोचते हैं कि हार्ड वर्क करने से हमें सक्सेस मिलती है।
आप खुद देख सकते हो आपके सराउंडिंग में लोग क्या बोलते हैं कि बेटा तू पढ़ लिख ले, अच्छी सी क्या मिल जाएगी, नौकरी। लेकिन आप मुझे खुद बताओ 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें से 70 टू 80 करोड़ यूथ है, 50 लाख लोग हर साल ग्रेजुएट होकर निकलते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। क्या हर एक इंसान को नौकरी मिल जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। गवर्नमेंट उतनी ही जॉब निकालेगी जितनी रिक्वायरमेंट है, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? अनएम्प्लॉयड। तो पॉसिबल ही नहीं है सबको जॉब्स मिलना। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो भी हमारे पास एक रास्ता बचता है सक्सेस पाने का या एक इनकम अर्न करने का, तो हमें अपग्रेडेशन की जरूरत है। बाहर लोग क्या कर रहे हैं? बाहर लोग अपडेट हो चुके हैं। सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने माइंडसेट को अपडेट करने की जरूरत है। अगर हम यहाँ पर अपने माइंडसेट को अपडेट कर लें तो हम भी बाहर वाली कंट्री को बीट कर सकते हैं गाइस। समझ पा रहे हो मेरी बात को? डोंट टेक ऑन डिसीजन। ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे देश की कि हम अपने डिसीजन खुद ले ही नहीं पाते। अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो हम किससे सलाह लेते हैं? जो कुछ बड़ा कर ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख रुपए कमाना है, आप सलाह लेने जा रहे हो एक इंसान की, एक ऐसे इंसान की जो 8,000 रुपए कमा रहा है। आप उसको बता रहे हो कि ब्रदर मैं एक प्लेटफॉर्म देके आया हूँ जिसमें हम lakhs रुपीज अर्न कर सकते हैं पर मंथ। वो बताऊं क्या बोलेगा? अबे जा यार, बहुत देखी है ऐसी प्लेटफॉर्म, मैंने भी करी थी, मैंने भी करके छोड़ी थी, कुछ नहीं होता। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। जो लोग कामयाब नहीं हो सके वो ये भी नहीं चाहेंगे कि आप लोग भी कामयाब हो, क्योंकि ये गारंटीड है कि लोग आपकी सक्सेस से चिढ़ते हैं अदर देन कि वो सक्सेस पाएं। आप मेरी इस बात से एग्री करते होंगे? अगर मेरी इस बात से एग्री करते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि लोग बाहर चिढ़ते हैं दूसरों की सक्सेस से। क्या मेरी इस बात में सच्चाई है? एब्सोल्युटली चिढ़ते हैं। वो क्यों चिढ़ते हैं? वो चाहते हैं कि शायद अगर मैं इस प्लेटफॉर्म में कामयाब नहीं हो पाया, शायद ये हो गया तो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इस प्लेटफॉर्म में सबसे मेन चीज क्या जरूरी है? ये चीज है कि आपको अपने अंदर चेंज लाना है। वो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि कुछ सीखने से पहले कुछ बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है, तब जाकर आप कुछ सीख सकते हो गाइस। तो यहाँ पर सक्सेस 100% है, लेकिन उन लोगों के लिए जो जिनके अंदर सच में कुछ है करने के लिए, जो सच में अपने ऊपर भरोसा करते हैं कि यस मैं कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे गधे मिलते हैं मार्केट में। लेकिन आप लोग आज इस ट्रेनिंग में इसलिए बैठे हो क्योंकि आप लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हो। लेकिन अभी कुछ लोग बाहर ये एक चीज कर रहे होंगे, कुछ लोग टीवी देख रहे होंगे, कुछ लोग गेम खेल रहे होंगे, कुछ लोग चैटिंग्स में लगे होंगे, कुछ लोग टीवी देख रहे होंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? लेकिन दूसरी तरफ आप उन सब चीजों को छोड़ के आज आप अपनी यहाँ पे लर्निंग पर ध्यान दे रहे हो, अपने जो अपग्रेडेशन पे ध्यान दे रहे हो। इट मीन्स कि आप लाइफ में कुछ ना कुछ करोगे गारंटी के साथ। और यही पीपल सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब होता है नौकरी पाना, बट ऐसा नहीं है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ बट इस सक्सेस, लोग एक्चुअली में समझते क्या है सक्सेस को, मैं बताता हूँ कि लोगों ने क्या समझ रखा है कि सक्सेस होती क्या है। अच्छा मुझे आप लोग खुद बताना, क्या 9 to 5 जॉब करने को सक्सेस कहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर आप किसी दूसरे इंसान के लिए काम कर रहे हो, दिन रात कर रहे हो, लेकिन वो आपको सिर्फ थोड़ा सा पैसा दे रहा है, क्या उस चीज को सक्सेस बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप लोन ले रहे हो, आप लोन ले रहे हो बैंक से, घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, मैरिज करने के लिए, क्या वो चीज सक्सेस है? नहीं गाइस, सक्सेस वो चीज है ही नहीं है। आप दूसरों के कमांड पे अपना वर्क कर रहे हो, क्या आप उस चीज को सक्सेस मानते हो? मुझे ये चीज समझ नहीं आती। लोग दूसरों के बोलने पर काम करते हैं, उनके अंडर काम करते हैं, क्योंकि जॉब की जो फुल फॉर्म होती है वही होती है ज्वाइन अदर बिजनेस। आप किसी और के बिजनेस में काम कर रहे हो, लोगों को यही नहीं पता होता है कि जॉब की फुल फॉर्म क्या होती है। फिर वो बोलते, बताओ क्या बोलते हैं कि हम बिजनेस नहीं कर सकते, हम जॉब करेंगे। ब्रदर आप पहले से ही किसी के अंडर काम कर रहे हो, आप पहले से ही किसी के नेटवर्क में काम कर रहे हो, राइट? आप उनको करोड़पति बना रहे हो, ना कि खुद को, क्योंकि आप उतना ही कमाओगे जितना वहां पर टाइम दोगे। एक मेरी ट्रेनिंग होने वाली है जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि कैसे एक बिजनेसमैन इतनी ज्यादा अर्निंग करता है और कैसे एक एम्प्लॉय सिर्फ 8,000 में, 25,000 में या 20-30,000 में जो है अपना गुजारा करता है, राइट? वो ट्रेनिंग मैं आपको लिंक जरूर भेजूंगा जल्द से जल्द। सो आगे चलते हैं। नो टाइम फ्रीडम, कभी भी याद रखना जॉब में आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी ही नहीं। आपको लगता है कि जहां पे आपको टाइम फ्रीडम नहीं है उस चीज को हम सक्सेस बोलेंगे। अगर आपको 9 to 5 जाना है तो जाना ही पड़ता है। अगर आपको छुट्टी भी लेनी पड़ती है तो आपको 5 दिन पहले इंटीमेट करना पड़ेगा अपने बॉस को कि दैट मैं बीमार होने वाला हूँ सर, प्लीज मुझे छुट्टी दे दो। ऑब्वियस सी बात है, आपको छुट्टी के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। अगर आपने ज्यादा दिन की छुट्टी ले ली, या तो आपको नोटिस आएगा, या आपकी सैलरी कट होगी, या शायद आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है, राइट? अगर मैं आज आपको बता दूं तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मर्ज हो रहे हैं साथ में। अगर किसी लोगों का सपना है, अगर किन्हीं लोगों का सपना है कि गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर पानी है, हमारे बीच में ऐसे कुछ बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपनी 3-3 गवर्नमेंट जॉब छोड़कर
इस प्लेटफॉर्म को कर रहे हैं। तो मैं आपका एक सपना थोड़ा सा तोड़ने वाला हूँ, थोड़ा मुझे दुख हो रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है और प्राइवेट सेक्टर वो आपस में मर्ज होने वाले हैं। ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट सेक्टर में थे, जो प्राइवेट सेक्टर में थे, वो अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई होंगे। अगर आप वहां पर काम नहीं कर रहे हो तो आपकी जॉब जा सकती है, राइट गाइज, वहां पर आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो हम इस चीज को सक्सेस बोल ही नहीं सकते जहां पर आपको सिक्योरिटी ही नहीं है अपनी जॉब की। अभी लॉकडाउन में कितनी सारी जॉब्स गई हैं, लैक्स ऑफ जॉब्स गई हैं, वो सब कहाँ गए हैं? वो सब क्या कर रहे थे? वो सब कर रहे थे एक्टिव इनकम पे काम, वो सब कर रहे थे जॉब। लेकिन जो इंसान पैसिव इनकम पे काम कर रहा था उनकी जो है इनकम नहीं रुकी है, राइट। जो ऑनलाइन वर्क कर रहे थे उनकी इनकम नहीं रुकी है, हमारे सीनियर्स की इनकम नहीं रुकी है, हमारी इनकम नहीं रुकी है। वो क्यों नहीं रुकी है? क्योंकि हम जॉब नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं। हमारा जो वर्क है वो 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है। तो गाइज हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि सक्सेस का मतलब ये नहीं होता, राइट। रीच द इनकम ऑफ 50,000 पर मंथ, 50,000 की इनकम तक पहुंचने के लिए लोग अपने 30-30 40 साल लगा देते हैं। मैं अपने फादर साहब की अगर मैं बात करूं, अब जाकर उनकी जो इनकम है 55,000 हुई है 40 साल लगाने के बाद। सीरियसली क्या होता है अब 50,000 में? और सोच लो अगर अभी 50 साल है तो 20 साल बाद 50,000 क्या चीज होगा? कुछ भी नहीं होगा, 1 लाख भी कुछ नहीं होगा। तो अभी हमें अपडेशन लाने की जरूरत है अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि अगर आपको अपना जो घर है वो चलाना है, जो अच्छी तरह जो अपने खर्चे हैं वो चलाने, तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए आज से 20 साल बाद, या आज से 10 साल बाद, राइट। लेकिन कोई ऐसा बाहर प्लेटफॉर्म है जो आपको इतनी इनकम दे सकता है? क्योंकि आज अगर मैं बात करूं तो 70 to 80% जो हमारा जो यूथ है, जो लोग हैं, वो 15,000 से लेके 30,000 के बीच में कमा रहे हैं। सिर्फ 20% ऐसे हैं जो 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं इंडिया में। गाइस हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और अपने आप को अपडेशन लाने की जरूरत है। लेट्स स्टार्ट योर जर्नी। मैं आज आपको ये चीज बताने वाला हूँ कि कैसे आपकी लाइफ जो है स्टार्टिंग से लेके अब तक चलती आ रही है, और मैं चाहता हूँ आप सभी इस चीज को ध्यान से देखना, क्योंकि इसी चीज में आपकी लाइफ की सक्सेस भी छुपी है और फेलियर भी छुपा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं इस चीज को। सबसे पहले क्या करते हो आप? अपनी 3 साल की, जब बच्चा पैदा होता है तो 3 साल के बाद उसको उसको जो है अपना डाल दिया जाता है एजुकेशन सिस्टम में, राइट। उसको स्टार्ट करा दी जाती है एजुकेशन। उसके बाद क्या करता है वो? फ्रॉम फर्स्ट टू 10th, अपनी फर्स्ट क्लास से लेके वो 10th क्लास तक की एजुकेशन लेता है। बैग लेकर जाता है, खाना धूप में, मिट्टी हो, तूफान हो, जब मर्जी हो एजुकेशन लेने जाएगा, राइट। और अपनी फीस पे करेगा। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो? तो क्या आपको फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक अपनी एजुकेशन ली, क्या आपको कुछ इनकम आई वहां से? क्या आपके स्कूल वालों ने साल के एंड में, 10 साल के एंड में कोई चेक बनाकर भेजा कि हाँ आपके बच्चे ने यहाँ पर एजुकेशन ली है, आपको ये हम रॉयल्टी इनकम दे रहे हैं? क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। चलते हैं नेक्स्ट, हायर एजुकेशन। उसके बाद आता है +1 +2, राइट। इसमें आप अपनी स्ट्रीम चेंज करते हो कि आपको किस प्लेटफॉर्म में जाना है। +1 +2 में आप करते हो, वहां पर भी आपको फीस लगती है, गारंटीड। आई थिंक कि हजारों में फीस लगती है। क्या आपको +1 +2 के बाद कोई इनकम मिलती है कि आपने +2 करी और आपको चेक साइन करके मिला हो कि हाँ आपने +2 कर लिया, आपको ये इनकम मिल रही है एज अ बोनस? नहीं मिलता। चलते हैं नेक्स्ट। देन यू टेक एडमिशन टू द कॉलेज ऑन द बिहाफ ऑफ योर ग्रेड्स एंड मार्क्स, जिसको बोलते हैं हम डिग्री, जिसके पीछे लोग पागल होते हैं। लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं। आप 3 से 5 साल वहां पर अपना वेस्ट करते हो, लेकिन क्या आपको आफ्टर डिग्री कोई इनकम मिलती है? सेम नहीं मिलती है। Then the further you are either doing the diploma and something additional, and after all that you did not get a surety that you will get a job. बिल्कुल सही बात है। ये सब करने के बाद भी आपको कोई आपकी डिग्री पर एक श्योरिटी का कोई लाइन नहीं लिखी होती कि नाउ यू आर एबल टू गेट अ जॉब। कुछ नहीं लिखा होता, क्योंकि आपको जो ये एजुकेशन सिस्टम है ये आपको बनाती है एक कॉम्पिटिटर कि ब्रदर आपको डिग्री मिल गई है, अब आपके साथ साथ 50 लाख लाख जो लोग हैं वो और लगे हुए हैं लाइन में लग जाओ, उनको कम्पीट करो, उनको कम्पीट करके टॉप पे आओ, तब जाकर आप जो जॉब चाहते हो वो आपको मिलेगी। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? प्लीज मुझे फास्ट बताएं प्लीज, अगर मेरी इस बात से यस या सभी एग्री करते हैं, क्योंकि ये चीज सच है, ये ट्रूथ है। जो मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ ये चीज हमारी लाइफ में चलती आ रही है, लेकिन हम इसी चीज को समझ ही नहीं पाते। चलते हैं नेक्स्ट। फॉर ऑल दिस प्रोसेस यू पे द फी। अब आपका जो प्रोसेस है, जो आपके 15-16 साल जो आपने लगाए हैं, देखो मैं एजुकेशन सिस्टम को गलत नहीं बोलता हूँ, पर मैं एग्जैक्टली मैं बताता हूँ कि क्या मानता हूँ मैं एजुकेशन सिस्टम को। एजुकेशन सिस्टम इसलिए बना था ताकि हम अपनी लाइफ में राइट डिसीजन ले सकें,
लेकिन इंडिया के लोगों ने इसको ये मान रखा है कि एजुकेशन इसलिए ली जाती है ताकि अच्छी सी नौकरी पा सके, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। एजुकेशन ली जाती है बिकॉज हम अपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सकें अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा ले ही नहीं पाते लोग, राइट। तो आपने इन सब प्रोसेस के लिए अपने 15 से 16 साल की प्रोसेस के लिए फीस पे करी, लाखों में अपनी फीस पे करी, और आफ्टर ऑल आपको क्या मिलता है? 15 से 20 हजार की जॉब शायद मिल सकती है। तो ये गाइस, ये जो टाइम आपका जो वेस्ट हुआ है, इसको कैसे रिकवर करोगे आप? इसको आप रिकवर कर सकते हो हमारे साथ, हमारे इस बिजनेस में। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने सिर्फ 1 से 2 साल का भी डिप्लोमा कर लिया, आपको यहाँ पर मिलियनेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता, जिसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है साल की। और ये गारंटीड है और ये प्रूवन है। हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, आप अजहर सर को ले सकते हो, लक्ष्मी मैम को ले सकते हो, 22 साल की एज में वो मिलियनेयर बन चुके हैं। प्रदीप सर को ले सकते हो, जो 24 साल की एज में 50 लाख से ज्यादा कमा चुके हैं इस साल, पिछले साल जो गए, और इस साल तो बहुत ज्यादा अर्न करने वाले हैं। लॉकडाउन में उनकी इनकम 3 से 4 लाख रुपए रहती है, लॉकडाउन में। एक इंसान 24 साल का एक लड़का है, वो इंसान इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन समझ वही पाएगा जो एक्चुअली में करना चाहता है। लेकिन हाथ तो सभी के फैले हुए हैं, आप सभी को पता है, सभी हाथ फैलाए बैठे हैं भगवान के सामने, लेकिन मिलता उसे ही है जो एक्शन लेता है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। एंड हाफ ऑफ योर प्रीशियस टाइम इज गॉन इनटू इट। बिल्कुल सही बात है, आपकी आधी एज जा चुकी है। अब आपको डिसाइड करना है आपकी जो बाकी एज है आपको कैसे जीनी है। या तो अपने 40 साल बर्बाद कर लो, राइट, या अभी ये जो टाइम है इसमें मस्ती करके अपने 40 साल आप बर्बाद कर लो, या फिर अभी मेहनत करके 1 से 2 साल हमारी सपोर्ट के साथ आप अपने 40 साल बचा सकते हो। और वो कैसे, वो आपको आगे ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि कैसे आप अपने 40 साल बचा सकते हो, राइट। अब बात करते हैं आफ्टर दैट होता क्या है। द इंडियन सर्वे सेज ओवर 50 लाख स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएट एवरी ईयर इन इंडिया, राइट। 50 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल ग्रेजुएट होकर निकलते हैं इंडिया के अंदर, बिकॉज 60 to 70% ऑफ अवर पॉपुलेशन इज यूथ। बिल्कुल सही है, क्योंकि 60 से 70% से ज्यादा जो हमारा यूथ है इंडिया में, हमारे जो पॉपुलेशन का है वो यूथ है हमारे इंडिया में, राइट। तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इज एवरीवन हु ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज गेट द जॉब? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ गाइस, जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट बैठे, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि जितने बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं कॉलेजेस से, क्या सभी को जॉब मिल जाएगी या मिल चुकी है? प्लीज मुझे बताएं फास्ट, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में। ओके, नो, नो, ओनली 20%। या एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है, सबको नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जॉब उन्हीं को मिलेगी जो से कैपेबल होंगे। आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, टॉप पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्ट्रीम के बहुत सारे लोग पहले से लाइन में लगे हैं, जो आपसे पहले ग्रेजुएट होकर निकले, जो उनसे भी पहले ग्रेजुएट होकर निकले। 10-10 साल से लोग जॉब्स की ट्राइयां कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है, मेरी फैमिली में भी है एक नमूना। जब उनको प्लेटफॉर्म दिखाओ, नहीं ये हमारे बस का काम नहीं है, मैंने कहा भाई तुझसे जॉब तो हो नहीं रही, तुझसे ये भी नहीं होगा, फिर क्या होगा तुझसे? सिंपल सी बात है। इस चीज के लिए हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जो लाइफ में कुछ करना चाहता है ना, वो जल्द से जल्द चीज को संभल लेता है, समझ लेता है, और उस चीज पे डिसीजन बना लेता है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट। द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली। इफ यू वांट टू गेट जॉब यू लव, यू हैव टू compete। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको अपनी मनपसंद जॉब चाहिए तो आपको compete करना पड़ेगा। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टॉपर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे बच्चों को compete करके टॉप पे आना पड़ेगा, और जो यूनिवर्सिटी में टॉपर हो चुके हैं, तब जाकर आपको आपकी मन चाही जॉब मिल सकती है 1 लाख से 2 लाख से 3 लाख। पर ये क्या ये पॉसिबल है? मैं जानता हूँ आप कर सकते हो, मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है वो मैं आपका सेव करने वाला हूँ इस प्लेटफॉर्म में, राइट। देन व्हाट शुड वी डू? अब हमें यहाँ पर करना क्या है? सबसे पहले ये चीज तो मैंने आपको रियलिटी बता दी कि आपकी लाइफ अब तक कहाँ चल रही थी, आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है, लेकिन अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है अपग्रेड योरसेल्फ। ये चीज समझनी है कि आने वाला ट्रेंड किस चीज का है। जॉब का ट्रेंड जा चुका है, आने वाला ट्रेंड किस चीज का है आप सभी को पता है, हेल्थ का है। क्योंकि जो हम लॉकडाउन में फंसे पड़े हैं पिछले 6 महीने से, ये क्यों फंसे पड़े हैं? बिकॉज ऑफ अ वायरस, द कोरोना वायरस। इस छोटे से वायरस ने सभी की बैंड बजा रखी है, राइट। बहुत सारी जॉब्स जा चुकी हैं, आप न्यूज में पढ़ते होंगे, राइट। तो सब अनएम्प्लॉयड हो ही रहे हैं, सिंपल सी बात है। क्योंकि बहुत सारे स्कूल जो है, यूनिवर्सिटीज जो है, जो बंद हो चुकी हैं, जो चल नहीं रही हैं, तो क्या करेंगे लोग? हेल्थ के ऊपर डील करेंगे। और हमारी जो कंपनी है वो वर्ल्ड की नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप सर्च कर सकते हो, वर्ल्ड नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। गाइज इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि हमें उस चीज में बिजनेस करना चाहिए जो आने वाला ट्रेंड हो।
और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लग रहा, सिर्फ आपका टाइम चाहिए, आपके एफर्ट चाहिए और आपकी एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। और आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, जो इंसान अपना यहाँ पर एफर्ट देगा, उसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, हमारे सीनियर गारंटी ले रहे हैं, वो यहाँ पर कामयाब जरूर होगा। आने वाले अगले साल को उसको मिलियनेयर की ट्रॉफी जरूर मिलेगी, और वो भी स्टेज पे जहां पर 30 से 50 से 1 लाख लोग आपके सामने खड़े होंगे और आपके पेरेंट्स आपके साइड में बैठे हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। और जब आप वो ट्रॉफी अपने पेरेंट्स को दोगे उनके सामने 50,000 लोगों के सामने, और जो उनकी आंखों में आंसू होंगे ना गाइस, वो सबसे ज्यादा प्रीशियस है। तो हमें अब देखो, आपके पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया आपके लिए, अब आपकी बारी है आपके पेरेंट्स के लिए कुछ करने की। उनके सपने बहुत सारे हैं लेकिन वो बताते नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म में आप उनके सपने ही नहीं, अपने सपने नहीं, सभी के सपने पूरे कर सकते हो जिनसे आप प्यार करते हो, राइट। सो आगे चलते हैं। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे इंडिया में यही सबसे बुरी बात है, लोग बताओ क्या बोलते हैं कि नहीं यार शायद मुझसे ना हो, शायद पता नहीं क्यों आ जाता है उनके दिमाग में। क्यों? ये बल्ब किसने बनाया है? जानवर बना के गए हैं? ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो चल रहा है, हमारे जो लोग चांद पर पहुंच गए हैं, कौन गया है चांद पर लेके रॉकेट को? कोई जानवर तो नहीं आया, या कोई भगवान आया? कोई नहीं आया, इंसान ने ही किया। सब कुछ इंसान कर सकता है, सिर्फ एक चीज जरूरत होती है, एक माइंडसेट की, एक पॉजिटिव थिंकिंग की, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं, लीव नेगेटिव इन्वायरमेंट। सबसे पहले याद रखना, जैसे कि मैंने सबसे पहले बोला था कि कुछ सीखने से पहले कुछ छोड़ना पड़ता है। छोड़ दो उन लोगों को जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, छोड़ दो उन लोगों को जो आपको नीचे लेके जाते हैं, छोड़ दो उन लोगों को जो आपकी बुराई करते हैं, छोड़ दो उन लोगों को जो समझते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, और उन लोगों के साथ रहो जो सच में आपकी वैल्यू को समझते हैं, जो बोलते हैं, जो एप्रिशिएट करते हैं कि यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। और मैं बहुत ज्यादा ग्लैड फील करता हूँ कि मैं इस टीम का पार्ट बनाऊं, क्योंकि यहाँ पर हर एक जो सीनियर है वो आपकी हेल्प करता है। हर कोई सीनियर, चाहे जिनकी इनकम 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, टेक द एडवाइस फ्रॉम द सक्सेसफुल पीपल। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कौन सिखाएगा? जो सक्सेसफुल है या जो नहीं है। जो एक्चुअली में सक्सेसफुल है वही आपको सक्सेसफुल बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपको 1 लाख रुपए इनकम कमाना है मंथ का, तो आप सलाह किससे लोगे? ये मैं सभी से जानना चाहता हूँ, अगर आपको 1 लाख रुपए अभी इस 1 महीने का चाहिए, तो आप सलाह किससे लोगे? मैं कमेंट सेक्शन में सबको पढ़ना चाहता हूँ। ओके, ओके, जो ऑलरेडी 1 लाख रुपीज कमा रहा है, ओके, जो ऑलरेडी कमा रहे हैं, राइट। ऑब्वियस सी बात है, देखो सभी को पता है कि जो ऑलरेडी कमा रहा है वही हमें सिखा सकता है। लेकिन जो इंसान एक चेयर पे बैठा है, जिसने अपनी चेयर चेंज नहीं करी पिछले 8 साल से, वो आपको एडवाइस दे रहा है कि नहीं जी ये काम नहीं चलते हैं। अब बताओ, क्या आप उसका भरोसा करोगे गाइस? ऑब्वियस सी बात है, जिसने अपनी चेयर चेंज नहीं करी 8 साल से, वो आपका करियर क्या चेंज करेगा? तो आपको उसी की सलाह लेनी है जो एक्चुअली में कामयाब है, राइट। नथिंग चेंज इज नथिंग चेंज। ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ चेंज नहीं होगा ना, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आपके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इट मींस कि आपकी लाइफ के अंदर भी कुछ चेंजेस नहीं आ सकते। आप मेक श्योर, मैं आपको यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ, 15 to 20 डेज की, 1 मंथ की ट्रेनिंग लगाने के बाद आपके अंदर जो चेंज आएगा, आप तो बोलोगे ही, और आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे, आपके दोस्त भी बोलेंगे कि यार तू बिल्कुल चेंज हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर पर्सनैलिटी में जो चेंज आता है, आपकी स्किल्स के अंदर जो चेंज आता है, वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है। जो बाहर आप पैसे देकर सीखते हो, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है गाइज। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जिनकी बाहर चार्जेस होती हैं। तो ये चीज गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए कि बिजनेस के साथ साथ आप लर्निंग भी ले सकते हो। टीच योर पेरेंट्स अबाउट द अपकमिंग इंडस्ट्री। ऑब्वियस सी बात है, देखिए मैं पेरेंट्स को भी गलत नहीं बोलता, क्योंकि हर एक इंसान ये चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो कामयाब हो लाइफ में, राइट। अब लेकिन उनके जो ख्याल आते हैं ना, वो पुराने हैं, क्योंकि उन्होंने वो रहे हैं ऐसे इन्वायरमेंट में जॉब वाले, तो उनको बिजनेस का पता ही नहीं है। मैं आपको छोटे से एग्जांपल के से इस चीज को समझाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे बनना है क्रिकेटर। मेरे सामने 2 इंसान है, राइट। एक इंसान जो क्रिकेट का पहले कोच रह चुका है, और एक इंसान ऐसा है जिसको क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि मुझे किससे सलाह लेनी चाहिए? एक जो क्रिकेट सिखा चुका है, या जिसको कुछ पता ही नहीं है? प्लीज मैं जानना चाहता हूँ सभी से। जी, या ऑब्वियस सी बात है, जो पहले सिखा चुका है। अब अगर मैं जाकर उससे पूछूंगा जिसको पता ही नहीं है कि अंकल जी मुझे क्रिकेट सीखना है, क्रिकेट ये क्या होता है? अरे तू बैठ के जॉब कर, नौकरी कर, क्रिकेट क्रिकेट क्या रखा है? वो ऐसे समझाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्रिकेट में होता है क्या है। उसको पता ही नहीं कि वहां पर इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं, उसको पता ही नहीं कि करोड़ों की इनकम होती है।
तो गाइज हमेशा याद रखना, सलाह उसकी लेनी है हमेशा जो एक्चुअली में उस चीज के बारे में जानता हूँ, राइट। एट द एंड में आपको एक ही चीज बोलने वाला हूँ कि योर सक्सेस इज डिपेंड ऑन यू। आपकी सक्सेस सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। आप ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, कोई और नहीं आएगा। बहुत सारे लोग आएंगे जो बोलेंगे कि हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन बाहर कोई नहीं करता। लेकिन यहाँ पर गारंटी के साथ आपकी हेल्प होगी, 100% होगी। देयर आर नो लिमिट्स to what you can accomplish except the limit you place on your own thinking। Absolutely right, बिल्कुल सही है। हमारी जो लिमिट्स हैं वो हमें ही नहीं पता होता है, क्योंकि हम अपने दिमाग में ही सोच के बैठ जाते हैं कि शायद ये जो वर्ड है ना, शायद ये वर्ड हमें खा जाता है। तो गाइज हमें मेक श्योर होना है कि हमें इस चीज को, इस वर्ड को निकालना है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। राइट गाइज, तो आई होप कि आप सभी को ये ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी और काफी कुछ आपने इस ट्रेनिंग से सीखा होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अब एक काम करो, अपनी थिंकिंग को बड़ा करो और लर्निंग एटीट्यूड के साथ यहाँ पर काम करो। और अगले 6 महीने के अंदर अंदर मैं चाहता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सभी मिलियनेयर मैनेजर तो होने चाहिए। क्योंकि मिलियनेयर बनने के लिए आपको 1 साल से 1.5 साल लगेगा, क्योंकि उसके लिए 1 साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा इनकम चाहिए। तो आपको मैनेजर लेवल, आप 6 महीने के अंदर आप सभी का मैनेजर लेवल होना चाहिए। उसको अचीव कराने की गारंटी मेरी। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगा आपको वैसे चलना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, अगर मंजिल तक पहुंचना है तो सबसे पहले पहली सीढ़ी चलनी पड़ती है। तो पहली सीढ़ी को फटाफट चढ़ो, ताकि हम आगे की जो आपकी जो लाइफ है, आगे की जो आपकी जो रास्ता है उसको तय कर सकें। ओके गाइस, सो आई होप कि आप सभी को काफी कुछ सीखने को मिला हो इस ट्रेनिंग में। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। डू योर बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।